सो हाय गाइज, दिस इज़ गजेंद्र सिंह। आई एम इंग्लिश टीचर और आज का स्वागत है आज फिर आपका नई क्लास में। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए स्ट्रक्चर के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा छुटकारा पाना। देखो, हर किसी की कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ से जो है परेशान होता है, छुटकारा पाना चाहता है। जैसे कहते हैं कि यार मैं लिखने से छुटकारा पाना चाहता हूँ, या मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। किसी से हम फेडअप हो रहे हैं, ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो हम कहते हैं यार मैं तो लिखने से या सपोज दैट पढ़ने से कुछ भी काम हो सकता है जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं कहूँ कि मैं लिखने से छुटकारा पाना चाहता हूँ, या मैं पढ़ने से छुटकारा पाना चाहता हूँ, या मैं ये कहूँ कि मैं मोबाइल से छुटकारा पाना चाहता हूँ। कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो अगर छुटकारे पाने की बात करें तो छुटकारा पाना मतलब होता क्या है? तो छुटकारा पाना होता है गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ। ठीक है, तो गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। क्या होता है? छुटकारा पाना। किसी भी चीज से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक्शन भी हो सकता है, पढ़ना लिखना हो सकता है, पढ़ने से लिखने से कोई काम हो सकता है, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, तुम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कुछ भी। तो जब अगर हम कहें तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर बनेगा डू यू वांट टू गेट rid of एक्शन प्लस ing। ठीक है, तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, क्या आप लिखने से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्या आप पढ़ने से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्या आप समझने से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्या आप मतलब किसी से भी छुटकारा पाना चाहते हैं, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? डू यू वांट टू गेट रिड ऑफ एक्शन प्लस ing। ठीक है, अगर जवाब देना है तो आई वांट टू गेट rid of एक्शन प्लस ing। ठीक है, तो एक्शन प्लस ing, जो भी एक्शन होगा उसमें क्या होगा? ing होगा। तो गेट rid of का मतलब होता है छुटकारा पाना। ठीक है, तो जैसे मैं लिखने से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं पढ़ने से छुटकारा पाना चाहता हूँ, या मैं पढ़ाने से छुटकारा पाना चाहता हूँ, या मैं बोलने से छुटकारा पाना चाहता हूँ। कुछ भी मतलब जो भी, जिस चीज़ से भी आप जो है तंग हैं, जिससे भी आप मतलब चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। तो यदि मैं ये कहूँ कि मैं लिखने से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो इसे इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? तो ये चीज़ हम आपके सामने आज लाए हैं। आज का हमारा स्ट्रक्चर है आपके सामने, डू यू वांट टू गेट रिड ऑफ एक्शन प्लस ing, और जवाब क्या में देना? आई वांट टू गेट रिड ऑफ एक्शन प्लस ing। अगर मैं ये कहूं कि मैं लिखने से छुटकारा पाना चाहता हूं, तो इसको हम अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? तो इसे हम बोलेंगे आई वांट टू गेट रिड ऑफ राइटिंग। मैं लिखने से छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं लिखने से छुटकारा पाना चाहता हूं। तो आई वांट टू गेट रिड ऑफ राइटिंग। मैं पढ़ने से छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वांट टू गेट रिड ऑफ रीडिंग। ठीक है, मैं पढ़ने से छुटकारा पाना चाहता हूं, तो आई वांट टू गेट रिड ऑफ रीडिंग। ठीक, मैं नाचने से, ठीक है, मैं नाचने से छुटकारा पाना चाहता हूं। सो हाउ टू स्पीक? आई वांट टू गेट रिड ऑफ डांसिंग। ठीक, हैव यू अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट, इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं मेरा काम है टीचर, मैं टीचर हूं, मेरा काम है पढ़ाना, टीचिंग करना है। अगर मैं ये कहूं कि यार मैं पढ़ाने से छुटकारा पाना चाहता हूं, तो कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? आई वांट टू गेट रिड ऑफ टीचिंग। क्लियर है बात? अब कई बार ऐसा होता है, कुछ चीजें बैड हैबिट्स हो सकती है, सपोज दैट गाली देना जैसे गलत बात है, या मतलब फाइटिंग, गलत लड़ना गलत बात है।
तो अगर कुछ लोगों की हैबिट्स होती है, आदत हो जाती है कि मतलब वो कुछ ऐसे काम करते हैं कि तो जो उससे मतलब छुटकारा पाना चाहते हैं। तो जैसे मैं ये कहूँ कि मैं गाली देने से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो हम इसे कैसे कहेंगे इंग्लिश में? तो इसे हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ एब्यूजिंग। कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ एब्यूजिंग। मैं गाली देने से छुटकारा पाना चाहता हूँ। ठीक, सपोज दैट अब मोबाइल है, तो मोबाइल में चला रहा था, तो बस मेरा मन हुआ कि यार मैं मोबाइल से छुटकारा पाना चाहता हूँ, बहुत हो गया, मतलब अब मन नहीं है ना, है। सो इसे कैसे बोलेंगे? तो आई वॉन्ट टू गेट rid of running the mobile. So आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो जो भी जिस चीज़ से भी आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहे जितने मतलब जिस चीज़ से भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आप चाहते हैं कि यार पढ़ने से छुटकारा पाना चाहता हूँ, या मैं लिखने से छुटकारा पाना चाहता हूँ, या मैं किसी काम से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो जो भी आप चाहते हैं, जिस चीज़ से भी आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? गेट रिड ऑफ से बोलेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बना डू यू वांट टू गेट रिड ऑफ एक्शन। अगर सामने वाले से क्वेश्चन करना है, क्या आप पढ़ने से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्या आप पढ़ाने से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्या आप लिखने से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्या आप खेलने से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? डू यू वांट टू। क्वेश्चन कैसे करेंगे? डू यू वांट टू गेट रिड ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। अगर चाहते हैं, जवाब देना है, तो कैसे बोलेंगे? आई वांट से। कैसे बोलेंगे? आई वांट से। मैं लिखने से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं समझने से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं पढ़ाने से छुटकारा पाना चाहता हूँ, या मैं गाली देने से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं खेलने से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं मोबाइल चलाने से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो जिससे भी आप छुटकारा पाना चाहते हैं, जिससे भी आप छोड़ना चाहते हैं, जो भी लीव करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इंग्लिश बोल सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। अगर आप कोई भी चीज़ है, जैसे कि आपके सामने मैंने देखो, मैं आपके लिए छोटे छोटे एक्शन लाता हूं। इससे क्या होता है कि अगर हम एक ही दफे में हम बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, तो आई होप यू हैव नॉट अंडरस्टूड, तो आप नहीं भी समझ पाए, है ना। लेकिन अगर मैं एक कॉन्सेप्ट लाऊंगा, एक स्ट्रक्चर आपके सामने लाऊंगा, तो इससे छोटे छोटे, वही है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस है। पढ़ाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हम इसमें अलग अलग चीजें करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको भी डिस्पेंस हो जाएगा। तो इसलिए जो है क्या करना है, हम छोटी छोटी एक एक कॉन्सेप्ट लाते हैं, उसी चीज को एक एक करके हम प्रैक्टिस अगर करेंगे, तो हम ज्यादा बेटर अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर जैसे आज हमने ये गेट रिड ऑफ के मीन्स के बारे में हमने पता करा कि गेट रिड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना। अगर हम किसी चीज को छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप इस माध्यम से जो है स्पीक कर सकते हैं। अब जरूरत है इसके प्रैक्टिस करने की। देखो, समझ में तो बहुत आसानी से आ गया होगा, लेकिन इसको बोलना पड़ेगा और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है? बोलने से बोलना आता है, लिखने से लिखना आता है, समझने से समझना आता है, क्योंकि बिना करे कुछ नहीं आता। तो इसीलिए सो दैट्स व्हाई मैं फिर से रिपीट करता हूं कि बोलने से बोलना आता है, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलने से बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। लिखने से लिखना आता है, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। करने से करना आता है, डूइंग कम्स बाय डूइंग, है ना। खेलने से खेलना आता है, प्लेइंग कम्स बाय प्लेइंग। तो जो भी काम हम करते हैं, बिना करे नहीं आ सकता। तो जब तक हम करेंगे नहीं, तब तक हम नहीं कर सकते, है ना। सो इसीलिए अब जो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने जो है बताया, आपको बताया है कि कैसे हमें इसको गेट रिड का यूज करना है, तो आप इसके माध्यम से चाहे जितनी चीजें आप यूज कर सकते हैं, लिखने से, पढ़ने से, खेलने से, आने से, जाने से, गाड़ी चलाने से, जो भी एक्शन। अगर हम अगर यहाँ पर एक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा? अगर मान लो मैं ये कहूं कि मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूं, तो उसमें एक्शन, उसमें क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे आई want to get rid of you। मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यू। मैं मोहन से छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ मोहन। मैं सीता से छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ सीता।
तो जो भी कोई इस तरह का आएगा, ठीक है, अगर एक्शन आएगा तो उसमें आईएनजी आएगा। अगर किसी व्यक्ति या किसी प्रोनाउन के बारे में, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हम बात करेंगे तो क्या आएगा, यू आएगा। मैं मोहन से, सोहन से, सीता से, गीता से, मीता से, है, धर्मेंद्र से, जितेंद्र से, किसी से भी, या तुम से, या उससे। अगर मैं कहूं उससे छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूं, तो आई वांट टू गेट rid ऑफ हिम, ठीक है, हिम, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वांट टू गेट rid ऑफ हिम। मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वांट टू गेट rid ऑफ यू, ठीक है। मैं मोहन से छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वांट टू गेट rid ऑफ मोहन। मैं मीरा से छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वांट टू गेट rid ऑफ मीरा, ओके। अगर मैं लिखने से छुटकारा पाना चाहता हूं, जब एक्शन की बात करेंगे तो एक्शन के साथ प्लस में क्या आएगा, आईएनजी आएगा, सभी के साथ, ऑल एक्शन, ठीक है, जितने भी एक्शन है उसके साथ क्या आएगा, आईएनजी आएगा। सपोज दैट मैं पढ़ाने से छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वांट टू गेट rid ऑफ टीचिंग। मैं बोलने से छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वांट टू गेट rid ऑफ स्पीकिंग। मैं गाली देने से छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वांट टू गेट rid ऑफ अब्यूजिंग, ठीक है। मैं खेलने से छुटकारा पाना चाहता हूँ, क्योंकि सपोज दैट मेरी परीक्षा बहुत जल्दी पास में आ गई थी और अब मुझे लग रहा था कि मुझे पढ़ना चाहिए, है ना। सो इसीलिए मैंने सोचा, मैंने मतलब आइडिया लगाया कि यार अब मुझे खेलने से छुटकारा पाना चाहिए कि बहुत अधिक हो गया है। तो मैंने कहा यार मैं खेलने से छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट rid ऑफ प्लेइंग, ठीक है। मैं लड़ने से छुटकारा पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट rid ऑफ फाइटिंग। तो एनीथिंग एल्स एज यू विश, जैसे आपकी इच्छा, आप इसके माध्यम से यूज कर सकते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और इसी तरीके से हम फिर एक नेक्स्ट क्लास में नए स्ट्रक्चर के साथ फिर मिलेंगे और 1 बाय 1 करके हम ऐसे ही आपको क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। और मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, बेहतर टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए, दैन टिल, बाय बाय।